जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। गांधी टीवी ने आपसे वादा किया था, हम सच्चे और अच्छे लोगों से ही आपसे मुलाकात करवाएंगे। आज हमारे साथ हैं पाठशाला कोचिंग के संस्थापक और संचालक इंजीनियर संजय सर। इंजीनियर संजय सर प्रदेश और देश के उन महान शिक्षकों में शामिल हैं जिनका नाम सुनते ही छात्रों में और अभिभावकों में भी एक आदर भाव दौड़ जाता है। हम इनसे मालूम करते हैं इन्होंने वह माइलस्टोन कैसे स्थापित किया जिसके कारण आज पाठशाला कोचिंगों की भीड़ में अलग नज़र आता है। कोचिंगों की भीड़ में एक गुरु के रूप में यह कोचिंग नज़र आता है। सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आपके माध्यम से स्टूडेंट से रूबरू हो सकूं। कोचिंग और शिक्षा जगत की बात करें तो मेरा शुरू से इस फील्ड में इंटरेस्ट रहा है, लेकिन जब मैं खुद कोचिंग करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि कोचिंग में बहुत सारी समस्या हैं और इन समस्याओं को मैं दूर कर सकता हूं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने एक छोटे से स्तर से कोचिंग स्टार्ट किया था। संस्थान जो मैंने शुरू किया है, जिसका नाम भी पाठशाला क्लासेस जयपुर रखा हुआ है, इसका मूल उद्देश्य था कि पढ़ाई के साथ साथ में विद्यार्थी में जो आज गलत आचरण और गलत व्यवहार आ जाता है उसको भी साथ साथ कैसे दूर किया जाना है। कि हम यहाँ पर पढ़ाते नहीं, पढ़ाने के साथ साथ हम सिखाते भी हैं, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है उसमें सिलेक्शन लेना ही सब कुछ नहीं होता। क्योंकि आने वाले समय में जब हम सिलेक्शन लेकर विभिन्न सरकारी विभागों में कार्य करेंगे तो हमें अपने साथियों के साथ में किस तरह से व्यवहार करना है, कैसे कठिन परिश्रम करके आगे बढ़ना है, ये सब बातें भी हम यहाँ सिखाते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि गरीब परिवेश से आने वाला कोई भी विद्यार्थी लगन और मेहनत करके हमारे साथ में अपनी जो भी सफलता प्राप्त करना चाहता है उन बुलंदियों पे पहुँचे। गरीब परिवेश में आने वाले छात्रों को एक बहुत बड़ी मदद पाठशाला कोचिंग से दी जाती है। हम जानकारी लेते हैं क्योंकि जब एक महान गुरु आपसे रूबरू हो रहे हैं तो छात्र और अभिभावक और आम जनता यह जानना चाहती है कि इनकी एजुकेशन कहाँ हुई, किन परिस्थितियों में हुई और क्या कारण था कि इतनी योग्यता होने के बावजूद कहीं किसी प्रकार के बड़े अधिकारी के रूप में न जाकर शिक्षा का इन्होंने यह सेवा का मार्ग चुना है। देखिए, मैं बहुत ही छोटे क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, जुन्नू जिले के मुकंदगढ़ गांव से बिलोंग करता हूं, लेकिन वो क्षेत्र पढ़ाई और अन्य जो भी सामाजिक गतिविधियों हैं उनसे बहुत दूर है। इसलिए मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि मेरे घर वालों का, जिन्होंने मुझे बहुत जल्दी इस परिवेश से बाहर निकाल कर सीकर जैसी एक शिक्षा नगरी में पढ़ाई के लिए भेजा। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय सीकर CBSE बोर्ड से की है। उसके बाद में मैंने जयपुर में इंजीनियरिंग की है और इंजीनियरिंग के बाद में मैंने M.Tech और MBA जैसी मानद डिग्री प्राप्त की है। बहुत बार ऐसा लगता था कि सरकारी नौकरी प्राप्त करके किसी सरकारी ऑफिस के अंदर मैं कार्य करूं। ये बहुत बार मैंने एग्ज़ाम भी दिए और कुछ एग्ज़ाम्स मैंने क्रैक भी किए, लेकिन हमेशा मन में एक डर था कि आपने इतनी क्वालिफिकेशन होते हुए, आपके पास नॉलेज होते हुए, आप क्या इस सरकारी नौकरी के लिए बने हुए हैं। इच्छा होती थी कि मेरी जो भी मेरे पास नॉलेज है उस नॉलेज को मैं ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के बीच में प्रेषित कर सकूं। ठीक है, अवसर भी मिलना बहुत मुश्किल था। एक तो उम्र बहुत कम थी, क्योंकि इस कोचिंग फील्ड में ऐसा जाना जाता है कि अनुभवी अध्यापकों को पहले प्राथमिकता दी जाती है। मैंने शुरुआत की छोटे छोटे इंस्टीट्यूट से। पहले लालकुटी में, आपके जयपुर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हुआ करते थे और मैंने धीरे धीरे अपनी मेहनत से राजस्थान और जयपुर के बहुत सारे इंस्टीट्यूट में अध्यापन कार्य करना शुरू किया। लेकिन जिस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई का माहौल था, या हम कहते हैं जिस तरह का मिसमैनेजमेंट हुआ करता था, उन सभी से मुझे बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची और 2018 में मैंने स्वयं का संस्थान डालने की इच्छा रखी। मेरी पहली भर्ती सूचना सहायक 2018 थी, जिसके अंदर मैंने मात्र 2 बच्चों से यह संस्थान शुरू किया था। उस भर्ती परीक्षा में 1302 कुल पद थे, जिसमें से 300 अधिक विद्यार्थी अंतिम रूप से यहाँ चयनित थे। वही एक ऐसा कॉन्फिडेंस था जिस पे कि अब आप कर सकते हैं,
और इस धीरे धीरे हमने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाना शुरू किया। मैं पिछली विगत पटवार भर्ती परीक्षा में हमने हजारों विद्यार्थी पढ़ाए और उनमें से बहुत सारे विद्यार्थी इस भर्ती परीक्षा में चयनित हुए। मुख्य रूप से मेरा कंप्यूटर विज्ञान विषय है और इस विज्ञान विषय में मैंने जयपुर ही नहीं राजस्थान के सभी आपके बड़े संस्थान में पढ़ाने का कार्य किया है। ऐसा कभी नहीं रहा कि खुद का संस्थान है और खुद के संस्थान होते हुए भी मैं आज भी जहां पर जिसको ज़रूरत होती है वहां पर मैं शिक्षण कार्य के माध्यम से इनके विद्यार्थियों को अधिक से अधिक अपने अनुभव के आधार पर उन्हें शिक्षा देने का प्रयास करता हूं। अगर कोई दूसरा कोचिंग संस्थान होता है और स्वयं का भी कोचिंग संस्थान होता है तो ये युग आर्थिक युग है। एक कंपटीशन की भावना आती है और कंपटीशन की भावना के कारण दूसरी कोचिंगों में जाकर पढ़ाना तो दूर, दूसरी कोचिंगों से वहाँ पढ़ाने वाले अच्छे शिक्षकों को ज़्यादा प्रलोभन देकर उन्हें तोड़कर दूसरी कोचिंगों में शामिल करके आगे बढ़ने की नीति चल रही है। ऐसे में इंजीनियर संजय सर जब भी किसी भी कोचिंग में इनकी ज़रूरत होती है, चूँकि इनकी विषय में दक्षता है और कोचिंग जगत में ये जिस विषय की पकड़ रखते हैं उतनी पकड़ कोई दूसरा आसपास भी उस योग्यता के नहीं आता है। ऐसे में इनकी आवश्यकता जब भी जिस भी कोचिंग को महसूस होती है, ये उस कोचिंग में सेवा भाव के साथ अपने साथी कंपटीशन करने वाले जो लोग हैं उनकी लीग से हटकर अपने साथियों की कोचिंग संचालकों की मदद करते हैं। एक प्रमुख चीज़ यहाँ हमें देखने को मिलती है, यहाँ छात्र और छात्राएं जब भी आती हैं तो उनके अभिभावक बड़े ही सुरक्षा महसूस करते हैं और यह महसूस करते हैं कि अब जयपुर में हमारे बच्चे एक अच्छे संरक्षक के अधीन हैं और वे घर से भी अधिक सुरक्षा यहाँ महसूस करते हैं। यही कारण है कि राजस्थान ही नहीं देश के भी अन्य प्रदेशों से बच्चे यहाँ आकर पाठशाला कोचिंग में शिक्षा ले रहे हैं। क्या कारण है, ऐसी क्या पद्धति है इनकी कि बच्चे और अभिभावक इन पर इतना विश्वास जगाते हैं? ये हम इनसे ही मालूम करते हैं। देखिए, बाहर से जब कोई भी विद्यार्थी जयपुर जैसी अनजान जगह पे आता है तो हर अभिभावक के मन में रहता है कि कैसे उनके विद्यार्थी उनके बालक और बालिकाएं किस तरह से रहेंगे। हम लोग यहाँ पर अक्सर हर एक बात को ध्यान रखते हैं। उन्हें यहाँ छोड़ने के बाद में हम उन्हीं के अभिभावक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। जब भी कोई भी समस्याएं होती है स्पष्ट रूप से हमारे साथ में साझा करते हैं, क्योंकि एक शिक्षक के साथ साथ हम उन विद्यार्थियों के एक दोस्त संरक्षक के रूप के में भी कार्य करते हैं। तो कोई भी विद्यार्थी जब भी कोई समस्या होती है तो हमसे सीधा खुलकर बात कर पाता है और हम उनकी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। यही कारण है कि विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य जो गैप होता है वो इतना ज़्यादा अधिक नहीं होता है कि जिसकी वजह से वो अपनी समस्या भी नहीं बता पाता। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे संस्थान में शिक्षक और विद्यार्थी में इतना ज़्यादा गैप होता है कि वो ना तो अपनी परेशानियों को बता पाता है, ना ही जो अपने शिक्षण जो भी एजुकेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स होती है, डाउट्स है, वो पूछ पाता है। हमारे विद्यार्थी जो है हमारे सभी शिक्षकों के साथ में फेस टू फेस कम्युनिकेशन के माध्यम से एक दूसरे से वार्तालाप भी कर पाते हैं। वहाँ अगर अपनी डाउट्स बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो पढ़ाई को लेकर गैप है वो गैप यहाँ नहीं है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि पाठशाला के अंदर जितनी भी फैकल्टी पढ़ाती है वो स्थायी फैकल्टी है। वो सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 9 से 10 बजे तक यहीं पर रहती है और विद्यार्थी हित में कार्य करती है। यही कारण है कि विद्यार्थियों की पसंद और हम कह सकते हैं कि उनका एक विश्वास है पाठशाला क्लासेस जयपुर, जिसकी वजह से हम कम समय में इतने बड़े स्तर पर पहुंच पाए हैं। राजस्थान में कोचिंगों के भविष्य का निर्माण किया जा रहा है। उस निर्माण की दिशा में संजय सर का और इनकी पूरी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजस्थान की सरकार ने कोचिंगों को क्या दिया है, क्या इनकी और अपेक्षाएं हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं। जैसा कि कोचिंग के हित की बात करें तो बहुत समय से बहुत सारी समस्याएं थी कोचिंग के हित के लिए। इसमें सबसे बड़ी समस्या तो बिल्डिंग की होती है, क्योंकि हर कोई कोचिंग संचालक इतना धनी नहीं होता है कि अपनी स्वयं की बिल्डिंग ले सके
और कोई बिल्डिंग भी लेना चाहे तो इतनी ज़्यादा महंगी दर पे होती है कि उसे हर कोई खरीद नहीं सकता। माननीय अशोक गहलोत जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा कोचिंग हब जो बनाया जा रहा है वो आगामी समय में मुझे लगता है कि एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, जिसमें रियायती दर पर कोचिंग संचालकों को रेंट पर और यहाँ पे अगर वो खरीदना चाहें तो उस पर बिल्डिंग मिल रही है। तो इसमें मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि जो रेट्स होंगी या जो भी आपके रियायती रेट पे हमें उपलब्ध कराए जाए, ताकि एक कोचिंग का माहौल बनाया जा सके। की जगह पर लाइब्रेरी और अन्य संसाधन मिलने से स्टूडेंट की भी आपकी हेल्प होगी। और आजकल जिस तरह का ट्रेंड चला है जहाँ स्टूडेंट विषय वस्तु पर ध्यान देता है, तो अगर किसी स्टूडेंट को लगे कि किसी संस्थान में ये विषय अधिक अच्छा है और बाकी संस्थान में ये विषय अच्छा है, तो ऐसा अगर एक ही जगह पर होने से क्या है, विद्यार्थियों का भी फायदा होने वाला है, से वो एक अच्छे तरह से तैयारी कर सकता है। महत्वपूर्ण बात इंजीनियर संजय सर ने बताया है। कोचिंग हब में तमाम कोचिंगें एक साथ काम करेंगी। ऐसे में कई बार होता है कि किसी कोचिंग संस्थान का किसी पर्टिकुलर विषय में अच्छी पकड़ होती है और अन्य संस्थान का अन्य विषय पर। ऐसे में कोचिंग हब में आने वाले छात्रों को वहीं पर सभी विषयों की समग्र जानकारी और सुलभ हो पाएगी। यह कोचिंग हब की विशेषता रहेगी। कोचिंग हब अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोचिंग हब जयपुर में बनाया जा रहा है, माननीय अशोक गहलोत जी द्वारा बनाया जा रहा है। इसके अलावा समयबद्ध जो भर्तियां निकाली जा रही है या आरपीएससी को यूपीएससी के तर्ज पर ढालने के लिए जो प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं, उसके बारे में भी हम इनसे जानकारी लेंगे। अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी दोनों ही पिछली भर्तियों की तुलना में ढंग से कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ समय की समस्याएं जैसे पेपर लीक होना, लेकिन इस पेपर लीक पे रोकथाम होने के लिए आज ही कानून जैसे लागू किया गया है। इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। कानून और कठोर सख्ती से लागू किया जाए ताकि भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में जो असामाजिक रूप से गतिविधियों में लिप्त होकर परीक्षाओं में धांधली करें, उन विद्यार्थियों में एक डर पैदा हो। केवल और केवल जो मेहनत करते हैं उन विद्यार्थियों को ही इसका लाभ मिल पाए। प्रतियोगी परीक्षा की वो तैयारी कर रहे हैं तो लाभ केवल उन्हीं को मिलना चाहिए। तो जो लोग गलत और अन्य साधनों का उपयोग करके भर्ती परीक्षा में पास हो जाते हैं तो उन्हें रोकना चाहिए। साथ में एक भर्ती का जो कैलेंडर जारी किया गया है, इस बार एक बार कैलेंडर जारी किया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस कैलेंडर को लागू करना उससे भी बहुत अच्छी बात होगी। साथ साथ में भर्ती के साथ साथ में एक सिलेबस की जो बहुत बड़ी समस्या रहती है कि विस्तृत सिलेबस उपलब्ध नहीं करवाया जाता है, तो ऐसा होना चाहिए कि जब भी भर्ती निकलने वाली हो या भर्ती निकल जाए उसी के साथ में विस्तृत डिटेल सिलेबस दिया जाए, ताकि विद्यार्थी जिस दिन भर्ती आए उसी दिन एक रणनीति के साथ में तैयारी कर पाए। असमंजस में रहते हैं विद्यार्थी कि मुझे कौन सा विषय पढ़ना और किस विषय पे कितना महत्व देना है। जब तक अंक और विषय वस्तु प्रदान नहीं किया जाएगा तो समस्या रहेगी कि थोड़ी बहुत खामियां हैं, इन खामियों को भी जल्दी बोर्ड द्वारा सही किया जाना चाहिए। कोचिंग नियामक आयोग, शिक्षा प्राधिकरण या कल्याण बोर्ड जो आ रहा है, उसके आने से कोचिंगों पर क्या असर पड़ेगा और उससे कोचिंगों को और कोचिंगों में पढ़ने वाले छात्रों को क्या लाभ होगा? देखिए, ये जो लाभ तो है ही कि बहुत सारे, जैसे आजकल सरकार ने बहुत सारी नीतियां चला रखी है, उन नीतियों से वो किसी भी अभाव के कारण कोचिंग नहीं कर पाते हैं, वो कोचिंग भी कर पाएंगे। ठीक है, साथ में जो आर्थिक रूप से जो सहयोग सरकार द्वारा मिलने वाला है उससे कोचिंग संस्थान को भी क्या होगा, लाभ होगा। तो दोनों ही तरह से अगर बात करें कि विद्यार्थी ही तो और कोच में जो आर्थिक रूप से जो सहयोग सरकार द्वारा मिलने वाला है उससे कोचिंग संस्थान को भी क्या होगा, लाभ होगा। तो दोनों ही तरह से अगर बात करें कि विद्यार्थी ही तो और कोचिंग संस्थान दोनों के लिए ही ये लाभदायक स्थिति है। सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे नए कानून और नई योजनाएं बनानी चाहिए जिससे विद्यार्थी जो गरीब परिवार से, जैसा कि मैं देखता हूं कि अक्सर सरकारी नौकरी की तैयारी मध्यम स्तर और गरीब परिवार के विद्यार्थी करते हैं, तो उन्हें जितना अधिक लाभ पहुंचेगा इन योजनाओं से वो अधिक से अधिक संख्या में तैयारी कर पाएंगे। और जो विद्यार्थी किसी भी कारण या किसी भी आर्थिक व्यवस्था की वजह से तैयारी नहीं कर पाते हैं, जिनका सपना बड़ी भर्तियों में जाने का होता है, जैसे सिविल सेवा जैसी भर्ती की तैयारी करना चाहता है लेकिन उनमें बहुत अधिक खर्चा होता है, तो सरकार ने बहुत सारे आपकी योजनाएं चला रखी है। इन योजनाओं की सबसे पहले तो जानकारी
अवगत ना, लोगों को जानकारी नहीं है। तो सरकार को न्यूज़पेपर और अन्य माध्यम से इनके बारे में जानकारी अवगत करानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। जी हाँ, एक महत्वपूर्ण प्रश्न। इन्होंने कहा 2 छात्र सर्वप्रथम थे और उन 2 छात्रों से आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लाखों छात्र पाठशाला कोचिंग में इंजीनियर संजय सर से जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे भी दिन आए होंगे जब इन्हें लगा होगा कि अब तो भगवान ही है मदद करने वाला और मैं कैसे इससे पार जाऊं। उस घटना का हम जानकारी लेना चाहते हैं ताकि प्रेरणा मिले उन तमाम युवा कोचिंग संचालकों को जो कोचिंग व्यवसाय में आ रहे हैं। कोचिंग संस्थान की जब भी बात की जाती है तो यहाँ पर जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो आर्थिक जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और कोविड के अंदर जो हम सभी को पता है कि पूरे देश विदेश के अंदर केवल शैक्षिक गतिविधियों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। हम एक तरह से कहते हैं कि सब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के लिए सेटअप में बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ। बहुत बार कोविड के अंदर ऐसी स्थितियाँ आ गई थी कि जहाँ पर आर्थिक खर्चे इतने होने की वजह से मन करता है पर इस शिक्षा क्षेत्र को बदल लिया जाए या शिक्षा क्षेत्र से हटकर हम किसी दूसरे व्यवसाय को चुन लें। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि इस व्यवसाय के अलावा या इस कार्य के अलावा हम कोई और कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिसको एक बार आदत हो जाती है पढ़ाने की तो टीचिंग वह माध्यम है जिसके द्वारा आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों का भविष्य निर्माण कर सकते हैं। बहुत बार मैं ऐसा सुनता हूँ कोचिंग के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है जो कि दुख या आहत करने वाले होते हैं। जैसे कई बार मैं विद्यार्थियों के मन से ऐसा सुनता हूं कि कोचिंग इस तरह से होती है, माना कि वो कई कोचिंग संस्थान ऐसे होते हैं जिनमें वो फंस गए जिसकी वजह से ये। तो एक कानून होना चाहिए जिसके माध्यम से किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाले अध्यापक की न्यूनतम योग्यता हो। एक ऐसा पोर्टल होना चाहिए जिस पर जितने भी कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाले अध्यापक हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो, जिस पर उनकी कंप्लीट डिटेल हो, ताकि वो कहीं भी किसी भी संस्थान में अगर पढ़ा रहे हैं तो उसकी दक्षता का पहले से पता चल पाए। अक्सर मैंने देखा कोई भी अध्यापक अगर पढ़ाने लग जाता है तो ये किसी स्टूडेंट के भविष्य के निर्माण में बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए हमें क्या करना है कि विद्यार्थी हित को भी ऐसा करना चाहिए, जब भी वो किसी भी संस्थान में प्रवेश ले तो भली बात ही उसके शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी जरूर ले। साथ में आपके जो भी अध्यापक है, जैसे इस कोचिंग संस्थान के साथ एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं कि अभी सरकारी कर्मचारी भी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो कानून के विरुद्ध है। ये कानून के विरुद्ध है, लेकिन अगर कोई, जैसे आजकल यूट्यूब है, यूट्यूब तो एक पब्लिक ब्लॉग है, उसके माध्यम से आपकी सुविधाएं प्रदान की जा रही है, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ न कुछ नए कानून ऐसे भी बनाने चाहिए जिसके माध्यम से विद्यार्थी हित को बेहतर शिक्षण पद्धति मिल पाए। जिस तरह से हम कहते हैं कि राजस्थान सरकार इसमें हजारों की तादाद की संख्या के अंदर स्कूल और कोचिंग स्कूल खोल रही है, वहाँ पर फ्री और नाममात्र फीस में शैक्षणिक योग्यता दी जा रही है। कुछ लोग अगर बात करें कोचिंग के लिए ऐसे शब्द यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि स्कूल एक ऐसा जरिया था जिसमें प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की गई है। दूसरा, कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में आपने केवल और केवल अपने ग्रेजुएशन प्राप्त की है। कोचिंग संस्थान और उस संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षक एकमात्र वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके समाज निर्माण में आपकी इज्जत बनाने का कार्य किया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सरकारी नौकरी का क्या महत्व है। हमने आप अपने परिवेश में देखा है कि आज सरकारी नौकरी का कितना महत्व है। कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा स्थिति है। तो हम इन सभी चीज़ों से हटकर आपको उस मुकाम पर ले जाने की बात करते हैं जिसके बाद आपका पूरा भविष्य बदल जाता है। आप सभी को पता है कि केवल ग्रेजुएशन और पीजी करने से कुछ नहीं होता। डिग्रियां हमारे देश में बहुत सारे विद्यार्थियों के पास में, लेकिन समाज उसी व्यक्ति को एक अच्छी नज़र से देखता है जो एक सरकारी नौकरी या सरकारी पद पर सुशोभित होता है। तो गांव परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में आप सभी को पता है कि सरकारी नौकरी की क्या इज्जत होती है। हम इस सरकारी नौकरी को आप तक पहुंचाने का आपके साथ में एक प्रयास करते हैं और हम मिलकर इस कार्य को करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पाठशाला क्लासेस के अंदर हजारों की तादाद में विद्यार्थी सेलेक्ट हुए, इसलिए पाठशाला क्लासेस को कोचिंग कम सिलेक्शन फैक्ट्री ज़्यादा कहा जाता है। पाठशाला कोचिंग को कोचिंग कम सिलेक्शन फैक्ट्री ज़्यादा कहा जाता है।
और ये हकीकत भी है। और यही कारण है कि यहाँ रजिस्ट्रेशन के वक्त भीड़ उमड़ती है। एक दूसरी बड़ी खासियत भी है, एक और जहाँ कोचिंगें लंबे चौड़े विज्ञापन देती है, पाठशाला ऐसे कार्यों से बचती है और पाठशाला उन पैसों का अपनी गुणवत्ता को मजबूत करने में, अपनी गुणवत्ता को और अधिक कारगर बनाने में इस्तेमाल करती है। और भी बहुत सी बातें हैं जो छात्रों को इंजीनियर संजय सर से पूछना है। पाठशाला से जुड़ने के लिए और भी विषय आपके पास होंगे। अगर कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और आपसे बात करना चाहे तो किस नंबर पर, किस तरीके से पाठशाला के लोगों से या इंजीनियर संजय सर से जुड़ सकता है? सबसे पहले तो जो भी विद्यार्थी पाठशाला क्लासेस से किसी भी तरह से जुड़ना चाहता है, ज़रूरी नहीं होता कि कोई भी विद्यार्थी एडमिशन ही ले और उसी के माध्यम से पाठशाला क्लासेस से जुड़े। पाठशाला क्लासेस जयपुर का खुद का यूट्यूब चैनल है जिस पर हम फ्री में क्लासेस लगाते हैं एग्ज़ाम से पहले। साथ में पाठशाला एकमात्र संस्थान है जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी जो करवाता है उसके लिए टेस्ट सीरीज का फ्री आयोजन करवाता है। हम प्रत्येक भर्ती परीक्षा का फ्री टेस्ट सीरीज आयोजन करवाते हैं। क्लास तो नाम मात्र की फीस में आपको तैयारी करवाई जाती है, फिर भी हम आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों को, जो कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं, उन्हें भी रियायती दर पर फीस कम करके पढ़ाते हैं। साथ में निःशक्त जन जिन्हें बहुत सारी समस्याएं होती है, जो भी शहीद परिवार के विद्यार्थी हैं, उन सभी विद्यार्थियों को भी हम सहयोग करते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी हमसे जुड़ें और शिक्षा प्राप्त करके सरकारी नौकरी में चयन हासिल करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप त्रिवेणी चौराहे पर स्थित हमारे पाठशाला क्लासेस जयपुर के ऑफिस में आ सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलता है उसके माध्यम से आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि ज़रूरी नहीं होता कि किसी संस्थान में एडमिशन लेकर ही आप जुड़ें। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी न किसी दूसरे माध्यम से भी आप उससे जुड़ सकते हैं। हमारा एक ही प्रयास रहता है कि हम अपनी अच्छाइयों पर अधिक से अधिक कार्य करके उन्हें लोगों तक फैलाएं और हमारी जो कमियां हैं उन कमियों पर कार्य करके उनको हम दूर करें। जैसा कि सभी लोग प्रयास करते हैं और प्रयास करते समय बहुत सारी गलतियां भी होती है, तो अक्सर कहा जाता है कि जो व्यक्ति कार्य करता है वही गलतियां करता है, तो गलतियां भी हमसे भी होती होगी, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास ये रहता है क्योंकि लाखों की तादाद में विद्यार्थी एग्ज़ाम देते हैं और सभी को पास करवाना हमारे लिए सफल नहीं रहता। आप लोग जब भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उस एग्ज़ाम की तैयारी आप समय रहते शुरू कर दें। ये मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग कर सकते हैं, कर पाओगे और आगे भी इसी तरह से बढ़ पाओगे। कभी भी आपको निराश नहीं होना है और एक सफल होकर आने वाले समाज और भविष्य के निर्माण में आपको किसी न किसी तरह से योगदान ज़रूर देना चाहिए। जब हम गुरुओं की बात करते हैं तो हिंदुस्तान को गुरुओं का देश माना जाता है, इसीलिए हिंदुस्तान को हमेशा विश्व गुरु की पदवी में स्थापित होने वाले एकमात्र देश के रूप में देखा जाता है। लेकिन हम जब हमारे शास्त्रों की बात करते हैं तो गुरु द्रोणाचार्य भी हमें नज़र आते हैं। और जब हम गुरु द्रोणाचार्य की बात करते हैं तो गुरु द्रोणाचार्य की ओजस्विता, उनका जो तेज है वो इतना महान था कि गुरु द्रोणाचार्य के बुद्ध से भी एकलव्य महान शिक्षक बन गया था। ऐसे ही कोचिंग जगत में गुरु द्रोणाचार्य की जैसे ही तेज लिए हुए संजय सर हैं, इनसे आप ऑफलाइन जुड़ेंगे तो भी और ऑनलाइन जुड़ेंगे तो भी आप अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा पाएंगे, बहुत कुछ बदलाव पाएंगे। जो निराश छात्र हैं, जिनके पास समझ में नहीं आता कि कैसे तैयारी करें, जिनको समझ में नहीं आता कि हमारी कमज़ोर परिवेश रही है, सरकारी स्कूलों में हमने पढ़ा है, हम कैसे इंग्लिश को कंपटीशन में फाइट दे पाएंगे, उसको मात दे पाएंगे, साइंस को मात दे पाएंगे, कंप्यूटर साइंस को मात दे पाएंगे, उन सब छात्रों को हम गांधी टीवी की तरफ से एक ही बात कहना चाहते हैं, आप अपनी सभी समस्याओं को लेकर एक बार ज़रूर इंजीनियर संजय सर से पाठशाला कोचिंग, जो जयपुर के त्रिवेणी चौराहे पर स्थित है, एक बार जीवन में ज़रूर आकर मिले। आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, कितना ही ज़्यादा फीस दे रहे होंगे या कम फीस दे रहे होंगे, लेकिन एक बार अगर आप संजय सर से मिल लेंगे तो आपकी 50% सफलता तय हो जाएगी। बाकी 50% आपको पढ़ना है, आपको अपनी तैयारी करनी है। हम अगले एपिसोड में फिर किसी अच्छे और सच्चे इंसान से, सच्चे शिक्षक से आपकी मुलाकात करवाएंगे।
आप जुड़े रहिए गांधी टीवी से। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।